एशेस का जो एटमॉस्फेयर बनता है ना, चाहे वो विजुअली हो, चाहे वो क्राउड की वजह से हो या फिर सिर्फ प्योर क्रिकेट की वजह से हो, अलग ही है। आज के दिन फर्स्ट डे 52,000 लोग थे ग्राउंड पे और सिर्फ 72 ओवर्स का मैच हुआ है, 18 ओवर कम हुआ है। फिर भी जो इंटेंसिटी था, मतलब मजा आ गया। अगर आपको बीजीटी का फर्स्ट मैच याद होगा जो पर्थ में हुआ था, तब इंडिया ने पहले बैटिंग किया था, शायद 152 पे ऑल आउट हो गए थे इंडिया। फिर ऑस्ट्रेलिया पहले दिन के एंड पे शायद 63 फॉर 7 था। ऑलमोस्ट सेम तरीके से मैच चला आज के दिन, जहां पे इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है। और मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक पे अभी के लिए पैट कमिंस और हेजलवुड नहीं थे इस मैच पे। लेकिन मैं एशेस पे इंग्लैंड को सपोर्ट करता हूं और मेरा मानना है कि लास्ट एशेस चाहे जितना भी लोग मजाक उड़ा ले, लास्ट एशेस भी इंग्लैंड का ही था, 2-0 से पीछे था। फिर 2-2 करना, और अगर मैनचेस्टर पे बारिश नहीं होता, सबको पता है वो मैच इंग्लैंड का था। और मेरा तो यही मानना है कि एशेस इंग्लैंड का होगा, इंग्लैंड जीत के जाएगा, चाहे बेसबॉल क्रिकेट को जितने भी लोग ब्रेनलेस क्रिकेट बुला ले, इस बार हवा टाइट करके जाएगा बेसबॉल क्रिकेट, मेरा ही मानना है। अगर आप दोनों टीम का लाइनअप भी देखो, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के दो ओपनर्स थे, वेदरलैंड और खवाजा, आज के दिन जैक क्रॉली और बेन डकेट उनसे बेटर ओपनर्स है और ज्यादा डेंजरस है। दोनों अगर 10 ओवर खेल गया, आपको पता कितना रन बना के जाएगा। खवाजा का पता नहीं, अगर 20 ओवर भी खेल गया, हो सकता है खवाजा के बैट से 2 रन ना निकले। ये खवाजा का रहा है पिछला 1.5 साल टेस्ट क्रिकेट। वेदरलैंड का डेब्यू हुआ है अभी, तो आपको पता नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देखो, ऑस्ट्रेलिया का जो फोर्थ पेसर है कैमरन ग्रीन और इंग्लैंड का जो फिफ्थ पेसर है बेन स्टोक, उनमें डे एंड नाइट का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग स्किल्स। कहां पे कैमरन ग्रीन इन टर्म्स ऑफ बॉलर, कहां पे बेन स्टोक्स। ठीक है, मैं मानता हूं पैट कमिंस और हेजलवुड के आने से बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इंग्लैंड का बॉलिंग देखा आज आपने? जोफ्रा आर्चर 149 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, मार्क वुड 151 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, ब्राइडन कर्स 145 पे बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, जब ये लोग रेस्ट ले रहे हैं, बेन स्टोक्स आके अपने लाइन ऑन लाइन से विकेट लेके जा रहे हैं। मतलब कोई किसी बैट्समैन को ऐसा है ही नहीं कि अभी रन बनाने का मौका मिलेगा हमें। और आप मान लो अगर वुड एक दो मैच पे नहीं खेलेगा, उसकी जगह आएगा जोशुआ टंग, वो भी 150 पे बॉलिंग करता है। और ऑस्ट्रेलिया पूरे सीरीज पे जैसे पिचेस बनाएगा, ऐसे पेस को खेलना मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं अगर स्मिथ को शांत रख दे इस पूरे सीरीज में, एक ही बैट्समैन है स्टीव स्मिथ, अगर इंग्लैंड ने स्मिथ को शांत रख दिया, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इस सीरीज आराम से जीतने वाला है, मेरे हिसाब से आराम से जीतने वाला। मैं तो चाहता हूं कि हेजलवुड आए, एक ऐसा मैच हो, एक ऐसा इनिंग्स हो जहां पे हेजलवुड को कोई बैट्समैन 5 के रन से मार के जाए, क्योंकि हेजलवुड कभी मार नहीं खाता, देखने में मजा आएगा। आपने देखा आज बॉलैंड का क्या हाल हुआ है? जिस बॉलैंड को हमारे लेजेंड्स खेल नहीं पा रहे थे, जिस बॉलैंड की वजह से विराट कोहली का रिटायरमेंट हो गया, उस बॉलैंड को 6.2 की इकोनॉमी से मारा है। 10 ओवर पे 62 रन दिया बॉलैंड ने, एक विकेट नहीं लिया इस पिच पे, जहां पे स्टार्क 7-7 विकेट ले रहा है। बेन स्टोक जो इंग्लैंड का फिफ्थ पेसर है, वो 6 ओवर पे 5 विकेट लेके बैठा है। बॉलैंड 10 ओवर पे 62 रन दिया है आज के दिन। थोड़ा शुरू से शुरू करता, आज के दिन पहली ओवर जो मिचेल स्टार्क का था, पहली ओवर पे शॉट ऑफ द गुड लाइन स्क्रैम्बल सिम से बाहर लेके गया जैक क्रॉली, जो हमेशा फ्रंट फुट पे कमिटेड रहता है। जैक क्रॉली एक ऐसा बैट्समैन है, वो चाहे आप जो भी बॉल करो फ्रंट फुट पे मारेगा ही मारेगा आपको। लॉफ्टेड ड्राइव खेलता है फ्रंट फुट पे सीधा फर्स्ट स्लिप के हाथ में, उस्मान खवाजा के हाथ में। और कैच इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस्मान खवाजा शायद उस टाइम पे उसको उंगली में लगा था, उसका इफेक्ट मैं बाद में बोलता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। फिर बेन डकेट और ओली पोप थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा था, तो तीसरे ओवर पे स्टार्क ने बेन डकेट को अंदर आती हुई गेंद पे एलबीडब्ल्यू कर दिया। जो रूट आता है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस डेकेड, जो रूट आता है, उसको स्क्रैम्बल सिम ओवर द विकेट से ऑलमोस्ट बॉल लेग स्टंप पे पिच होके बाहर लेके गया। ओपन अप कर दिया जो रूट को, यार लगा कि कोई टेलेंडर आ गया बैटिंग करने। डक पे आउट जो रूट, डक पे। मुझे तो डर मैथ्यू हिडन के लग रहा है, जो मैथ्यू हिडन ने कहा था कि अगर जो रूट का सेंचुरी नहीं आएगा इस सीजन पे ऑस्ट्रेलिया पे, तो मैं नंगा होकर एमसीजी के बाहर नचूंगा। इसलिए मुझे मैथ्यू हेडन के लिए डर लग रहा है। इतना बड़ा आदमी अगर एमसीजी के बाद बाहर नंगा होकर नचेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो रूट आगे जाकर सीरीज पे रन बना लेगा। रन तो बना लेगा, एक तो सेंचुरी आ जाना चाहिए, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं है उसका, ठीक है। तो प्रेशर है, और डक पे आउट हो जाना, 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गया, लेकिन रन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। ओली पोप और हैरी ब्रूक बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। अब लंच से पहले स्टीव स्मिथ 10 मिनट पहले शायद कैमरन ग्रीन को वो पहला ओवर देता है, कैमरन ग्रीन आके ओली पोप को आउट कर देता है। हालांकि ओली पोप मेरे हिसाब से आज के दिन सबसे खूबसूरत बैटिंग करके गया, 46 रन। जब ओली पोप बैटिंग कर रहा था बिना रिस्क लेके, क्योंकि हैरी ब्रूक हो चाहे जेम्स स्मिथ, वो रिस्क ले रहे थे, ओली पोप क्लास बैटिंग करके गया, 46 रन का एक बेहतरीन नॉक खेल के गया। 4 विकेट पहले सेशन पे गिर गया था, 105 रन पहले सेशन पे बन चुका था 23 ओवर पे। जब लंच ब्रेक के बाद मैच स्टार्ट हुआ, स्टार्क आके वही ऑलमोस्ट सेम बॉल डाला है जो रूट को डाला था। बेन स्टोक्स क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन है, तो देखने में लगा कि बॉल अंदर आया, सेम बॉल जो रूट को डाला था, बाहर गया था राइटी के लिए, लेफ्टी के लिए अंदर आया।
और आपको पता है अगर बेन स्टोक बोल्ड हो जाता है उसका रिएक्शन यही होता है कि बॉल ऑफ द सेंचुरी मुझे पड़ गया, मेरा कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है पिच और बॉल का है, मेरा कोई गलती नहीं है, उधर बेन स्टोक बोल्ड हो गया। अब आता है जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक, ये दोनों जब भी पिच पे होते हैं कभी भी किसी फॉर्मेट पे तो थोड़ा बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि दोनों मारते हैं, दोनों अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। हैरी ब्रूक 52 रन का एक बेहतरीन नॉक खेल के गया, जेमी स्मिथ 33 रन का बहुत अच्छा नॉक खेल के गया। हैरी ब्रूक जो शायद बोलेंड को मारा है ना, वो रूम बना के एक्स्ट्रा कवर के छक्का, ब्रिलियंट शॉट था, ब्रिलियंट। वो एक पार्टनरशिप था जहां पे रन बहुत आ रहा था इंग्लैंड के लिए, मतलब जो रन रेट था बहुत ज्यादा था, हालांकि इतना ज्यादा रन नहीं आया था। वो पार्टनरशिप तोड़ा है आके डॉगेट ने, जो उसका पहला मैच है। आप डॉगेट के पास जितना मैंने पहली बार देखा उसको, एक तो उसका सीम से जो बॉल अंदर लेकर आता है बेहतरीन बॉल डालते हैं वो, उसके पास एक्स्ट्रा बाउंस है, ये तो है। आज के दिन कोई बाउंसर डाल नहीं जाता हैरी ब्रूक को जब तक डॉगेट आया नहीं था, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड कोलैप्स हो गया 172 पे ऑल आउट, लेकिन 33 ओवर पे 172 बनाए, 5.24 की इकोनॉमी से, 5.24 की इकोनॉमी से मारा है, ठीक है। अब कमेंट्री में सबने कह दिया कि ब्रेनलेस क्रिकेट है, जेम्स पे थोड़ा टाइम ले सकता था, टिलेंडर से फालतू का, क्योंकि लेग साइड बहुत बड़ा है, आपको घूमने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और बैटिंग कर सकता था। लेकिन 172 मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें पता है इंग्लैंड इंडिया ने भी इस पिच पे खेला था, इस ग्राउंड पे खेला था, हमें पता है कि इस पिच पे कैसा पिच आगे बढ़ता है, ठीक है, मैच के साथ साथ। आप खवाजा ने जो गलती किया, मैं जो कह रहा था, जो कैच लिया था, शायद वो इंजर्ड हो तो बाहर गया था। अगर आपने मैच देखा होगा, जब इंग्लैंड का 5th या 6th विकेट गिरा है, स्टीव स्मिथ सेकंड स्लिप पे खड़े होके बार बार खवाजा को बुला रहे थे कि आजा ग्राउंड पे, आजा, बहुत टाइम से तू बाहर है। अगर इंग्लैंड जैसे कोलैप्स हो गया, ऑल आउट हो गया, तो भाई साहब तू ओपनिंग नहीं कर पाएगा, तो इतने टाइम से बाहर बैठे। फिर भी खवाजा बहुत लेट आते हैं फील्डिंग करने उस टाइम पे, इस वजह से खवाजा ओपनिंग करने आ नहीं पाता। ओपनिंग करने आते हैं वेदरलैंड के साथ लाबुशेन, ठीक है, वेदरलैंड जिसका डेब्यू है, जोफ्रा आर्चर आता है। जोफ्रा आर्चर 144 के स्पीड से शायद वो बॉल गुड लेंथ पे सीधा पैट पे खा गया, वेदरलैंड गिर भी गया। क्या डेब्यू कर रहा है कि बच्चा आजा, तुझे डेब्यू करवाता हूं, तूने डोमेस्टिक में बहुत रन बना के आया है, सीधा गिर गया, सीधा पिच पे गिर गया, एलबीडब्ल्यू प्लम्ड, ठीक है। अब स्टीव स्मिथ को नंबर 3 पे आना पड़ा। इसके बाद जो 1 घंटा बॉलिंग हुआ है 12 ओवर तक, पहले ओवर से लेकर 12 ओवर तक जो बॉलिंग हुआ है इंग्लैंड का, मेरे हिसाब से मैंने पिछले कुछ टाइम पे टेस्ट क्रिकेट पे ऐसा 1 घंटा फास्ट बॉलिंग का कभी नहीं देखा। इतना बेहतरीन बॉलिंग करके गया इंग्लैंड के बॉलर्स, स्पेशली जोफ्रा आर्चर। 7 ओवर डाला उसने पहले स्पेल में, 4 मेडन, 7 रन, 2 विकेट। ये जो 12 ओवर था जहां पे स्टीव स्मिथ और लाबुशेन ने बैटिंग, कैसा लगा इनको, बैटिंग आता ही नहीं है, जिंदगी में पहली बार बैट हाथ में पकड़ा है। स्टीव स्मिथ एल्बो पे खाए जा रहे हैं, ग्लव्स पे खाए जा रहे हैं, इसमें एब्डोमेन में खाए जा रहे हैं, बैट पे बॉल आ ही नहीं रहा था 12 ओवर तक जो बॉलिंग किया। हालांकि एक एंड से बॉलर बार बार चेंज हो रहा था। गस एडकसन का पहला 2-3 ओवर बेहतरीन था, फिर उड़ आया, उसने कुछ बेहतरीन बॉलिंग डलाई। जब कर्स आया ना, एक एंड से आर्चर, एक एंड से कर्स, फट गया था ऑस्ट्रेलिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फट गया था। अब आर्चर के एक बॉल शॉट था गुड लेंथ, जो बहुत लेट लीप करने के चक्कर में बैट लग के बोल्ड हो गया लाबुशेन। फिर आता है कर्स, उसने स्टीव स्मिथ को डाला बैक ऑफ द लेंथ से एक बॉल, ओपन अप कर दिया स्टीव स्मिथ को आउटसाइड एज से सीधा स्लिप के हाथ। उस्मान खवाजा आता है नंबर 4 पे। अब उस्मान खवाजा का पिछले 1.5 साल से एक ही प्रॉब्लम रहा है, वो बॉल बेहतरीन था, हालांकि शॉर्ट बॉल जो ऐसा लगा कि राइजिंग बाउंसर है, ऊपर जाते जा रहा था बॉल। उस्मान खवाजा जब जब बैकफुट पे डिफेंस करता है, जब जब, चाहे आप पिछले 1.5 साल में कोई भी टेस्ट में उठ लो, जब जब बैकफुट पे डिफेंस करता है उसको दोनों पैर हवा में रहते हैं, और आज भी दोनों पैर हवा में था। 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गया। उसके बाद पिच पे थे ट्रेविस हेड और कैमेरन ग्रीन, ऑलमोस्ट सिमिलर टू जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक। हमें पता जब तक कैमेरन ग्रीन, जब तक ट्रेविस हेड पिच पे रहेंगे, रन आता रहेगा, और एक थोड़ा छोटा सा पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था, ठीक है, क्योंकि 172 अगर आप चेस कर रहे हो फास्ट इनिंग्स पे, तो आपको पता है कि एक अच्छा पार्टनरशिप, एक बार अगर जल्दी रन आ गया तो आप ऑलमोस्ट आसपास पहुंच ही जाओ। आउट ऑफ नो एयर बेन स्टोक्स आता है, और कमेंट्री में डेविड वार्नर ये चीज बहुत अच्छे से कहता है कि अगर ऐसा कोई स्टेट्स होता, अगर ऐसा कोई पैरामीटर होता जिससे हम पता कर सकते थे कि जब जब विकेट चाहिए तब तब आउट ऑफ नो वेयर किस बॉलर ने टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट प्रोड्यूस किया है, तो शायद बेन स्टोक्स होगा। आता है एक बहुत ही ऑर्डिनरी बॉल और ट्रेविजर का बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट, सॉफ्ट डिसमिसल। उसके बाद कैमेरन ग्रीन को जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने फंसाया, पूरा ऑफसाइड खाली कर दिया। एक फील्डर मिड ऑफ पे ले लिया, एक शायद पॉइंट रखा था कि बेटा पूरा कवर, पूरा खाली है, तू मार। और वो मारने का 5th स्टंप पे बॉल रखा, वो सीधा ड्राइव करने का, पूरा ग्राउंड खाली उस तरफ, आउटसाइड सीधा कीपर के हाथ। उसके बाद कैरी का विकेट, उसके बाद स्टार्क का विकेट, 6 ओवर में 5 विकेट लेके गया है बेन स्टोक्स, 6 ओवर में 5 विकेट। अगर आपको अभी इंग्लैंड और इंडिया का सीरीज याद होगा, उधर भी बेन स्टोक्स सबसे बेहतरीन बॉल करके गया है, क्योंकि लास्ट मैच पे खेला नहीं था। ऊपर से 4th मैच पे शायद जब जडेजा और वॉशी का पार्टनरशिप बन रहा था, जो मैच ड्रॉ हुआ था,
उधर भी बेन स्टोक्स एक टाइम के बाद बॉलिंग कर नहीं पा रहा था, लेकिन पूरे सीरीज में जितना अभी मुझे याद है बेन स्टोक्स का एवरेज सबसे बेटर था और वो शायद फोर्थ मैच तक हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट पे भी था। वही बॉलिंग फॉर्म कंटिन्यू किया आज के दिन, 5 विकेट 6 ओवर में लेके गया, ब्रिलियंट। 129 123 फॉर 9 है अभी शायद ऑस्ट्रेलिया, 123 फॉर 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी 49 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फॉर श्योर इंग्लैंड लीड लेने वाला है। ठीक है, बात यह है कि इंग्लैंड सेकेंडरीज पे किस तरीके से बैटिंग करेगा, अगर सेम तरीके से बैटिंग करेगा तो टारगेट ज्यादा होगा नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, हालांकि हमने देखा है कि पार्थ में अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उधर पिच सेकेंड और थर्ड डे बेटर हो गया था बैटिंग के लिए। आप मुझे देखने की इंग्लैंड किस अप्रोच से बैटिंग करता है। मेरे हिसाब से मैं तो मान के चल रहा हूँ ये सीरीज 3-2 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड जाने वाला है। ये सीरीज पैट कमिंस वर्सेस बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी के हिसाब से होने वाला है। दोनों बेहतरीन कैप्टन है, पैट कमिंस ज्यादा स्मार्ट है, बेन स्टोक्स अपने इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं बहुत ही। आप समझ नहीं, आज भी उसने जो फील्ड सेट किया था, ठीक है, मतलब बहुत ही अजीब फील्ड सेट कर देते हैं, बहुत ही अजीब। लेग साइड में 3 फील्डर ले, जैसे स्मिथ आया, एक शॉर्ट लेग ले लिया था, एक लेग स्लिप ले लिया था, एक टाइम पे एक लेग गली भी था और एक शायद फाइन लेग भी था। ठीक है, तो बहुत अजीब अजीब डिसीजन बेन स्टोक्स लेता है लेकिन काम करता है। तो मजा आएगा दोनों की कैप्टनसी देखने में जब पैट कमिंस वापस आ जाएगा। एक स्टीव स्मिथ वर्सेस जो रूट होगा। ठीक है, कौन ज्यादा बेटर खेलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो रूट के अच्छा सीरीज नहीं जाएगा बैट से, फिर भी इंग्लैंड को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्टीव स्मिथ का खराब सीरीज जाएगा तो चांस ही नहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज एशेज जीत सकता है। एक ही बैट्समैन है जो फॉर्म में है, जो स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो है स्टीव स्मिथ। एक कैमरन ग्रीन मार मार के रन बना सकते, एक ट्रेविस है। बाकी ओपनर्स में मुझे कुछ भरोसा नहीं है। लाबुशेन बहुत टाइम लेगा, एक टाइम पे आके वो ऐसा करेगा कि रन कहीं से फ्लो हो ही नहीं रहा है। अगर आपने आज इंग्लैंड का बॉलिंग देखा, मैं फिर से कह रहा हूं, पहला 12 ओवर ऐसा लग रहा था कि रन कहीं से आने वाला है ही नहीं, कहीं से आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये एशेस इंग्लैंड का होने वाला है। मुझे इंग्लैंड का बॉलिंग यूनिट बेटर इसलिए लगा कि पेस सबके पास हो रहा है। ऐसे पिचेस में अगर आपके पास पेस है, चाहे आप थोड़ा बहुत भी लाइन और लेंथ पे थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रखोगे, आपको विकेट मिलने वाला है। इंग्लैंड तो स्पिनर के तरफ देख भी नहीं, एक भी स्पिनर नहीं खिलाए। अगर चाहिए होगा तो जो रूट को 1-2 ओवर दे देंगे। और है ही कौन लेफ्टी, ट्रेविस हेड है, एक एक खवाजा, एक ओजरल्ड हो। खवाजा ओजरल्ड स्पिन आने तक तो नहीं नहीं टिकेगा, मुझे ऐसा लगता है खवाजा का जो फॉर्म है। तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीतने वाला है, चाहे ये मैच हार जाए इंग्लैंड, फिर भी इंग्लैंड सीरीज जीतने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।